कंप्यूटर एवं टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड है। आज के सेशन में आंचल जी हमें बताने वाली है कि कैसे केंगन के इस बिजनेस के माध्यम से हम असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि आपके खुद के लक्ष्यों को पाने का माध्यम हो सकता है। उनका जोश, उनकी समझ, ये समझने में मदद करेगा कि केंगन का ये बिजनेस आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इस सेशन को मिस मत कीजिए। और जो भी नारी शक्ति है या जो अभी तक डिवाइस न ले पाए हैं या किसी चीज का कंफ्यूजन है उनको इस बिजनेस को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर, तो आप उन्हें अभी भी कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं। और एक महिला होने के साथ में इतने सारे पद, इतने सारे फैक्टर पे काम करने के साथ में वो कितने अच्छे से यहाँ पर केंगन बिजनेस पे वर्क कर रही हैं, वो एक हमें होप देने के लिए आ रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि जो एक बच्चा होता है ना, पता है 5 साल तक उसका जितना डेवलप होना होता है हो जाता है, लेकिन हमें जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सोचने का ढंग होता है कि और किसके मुंह से कौन सी बात किन शब्दों के माध्यम से किस भाषा में निकल जाए और वो एक हमारी लाइफ चेंजिंग इवेंट बन जाए। और आप हर एक सक्सेस व्यक्ति की अगर स्टोरी सुनेंगे तो वो अपने स्टोरी में एक लाइन जरूर बोलेंगे कि मैंने वहां पर एक कार्यक्रम अटेंड किया था, या किसी फंक्शन में, सेमिनार में गया था, किसी व्यक्ति से मिला या अपने गुरु से मिला, और उनकी इस लाइन ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया है। तो ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ में बहुत ही अच्छा सेशन लेने के लिए हमारे बीच में आ रही है श्रीमती आंचल शर्मा जी। यू मोस्ट वेलकम मैम। आंचल मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू आप सभी को मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आज बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ आप सबके बीच यहाँ पर सेशन देने का मुझे मौका दिया आप सभी ने। ये बहुत बड़ा मौका है और मैं चाहूंगी कि इससे सभी के सभी काफी लाभान्वित हो। तो चलिए आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। दीदी मेरी एक और रिक्वेस्ट थी, क्या मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए इसमें मिल जा रहा है ना? मैं प्रेजेंटेशन है, मैं एक दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, तो वो इसमें शेयर करूंगी मैं। जी जी। ठीक है। एक मिनट मैम, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जितने पार्टिसिपेंट है वो आप कोशिश करें पेन और डायरी लेकर बैठे, क्योंकि सुनने से अच्छा है कि आप एक शब्द लिख लें। हम कॉमर्स वाले बोलते हैं ना कि 100 बका और एक लिखा, तो लिख कर रखे, आप नोट्स बनाए, ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाए। जी जी कंटिन्यू मैम। जी जी जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो चलिए आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके पहले कुछ लाइनें जो कि आज के सेशन से थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट हुए, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जो भी आपका है, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो आप जरूर पाएंगे, लेकिन उसकी शर्त केवल इतनी है कि आपके अंदर उसे स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पालूं, मैं बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, मैं ऐशो आराम से रहूं, पर कहीं ना कहीं आपके मन में एक छोटा सा बैरियर होता है जो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, काश मेरे पास भी होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं उसको पा पाऊंगी या नहीं, ये तो मतलब ठीक है हमारे बस का नहीं, शायद सामने वाले को ही ज्यादा होगा। तो हम अपने ही मन में कहीं ना कहीं अपने लिए एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद हम वो फाइनेंशियल फ्रीडम हम नहीं पा पाएंगे। तो उसके लिए आज का सेशन इसी बात पे है कि पहले आप अपने आप में स्वीकार करिए कि आप ये जरूर पा लेंगे। तो हम आज का सेशन आज के इसी लाइन के साथ शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं एक प्रेजेंटेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जब आप उस प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ उससे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, आप सबके मन में ये शब्द सुनते ही कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई एक परिभाषा तो बनी गई होगी जिसमें आप लोगों ने सोचा होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग का इंटेलेक्चुअल इतना अच्छा है कि हम कोई भी शब्द सुनते ही उसकी एक परिकल्पना बना लेते हैं अपने मन में। तो हम सब ने फाइनेंशियल फ्रीडम सुना कि आज का सेशन है, तो आप सब ने अपने अपने मन में एक परिकल्पना जरूर बना ली होगी कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? आप सभी अपने मन में सोच सकते हैं, अगर कोई चाहे तो कोई शेयर भी कर सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। और फाइनेंशियल मतलब ऑब्वियसली मनी का पार्ट आ रहा है। तो
कितने पैसे आपके पास होने चाहिए जिससे आपको ये महसूस हो कि आप आज की डेट में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। अब आपको किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। मतलब अब मुझे ये नहीं सोचना है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, शादी कैसे होगी, मेरा घर कैसे नया बनेगा, तो मेरे मेडिकल के खर्चे कैसे। तो ये कितना एक अमाउंट होना चाहिए जो आपके पास जब आ जाए तो आपको लगेगा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो ये आपको सोचना है अपने मन में। और जैसे दीदी ने बोला कि आपको सभी को पेन डायरी अपने पास रखनी है, तो अगर आप नहीं भी बता रहे हैं तो आप जरूर उसको नोट करिए जो आपको लगता है कि इतना पैसा मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम दे देगा करके। मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड टूर भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, 4-5 गाड़ियां भी रहें, बच्चे भी पढ़ लें, तो ये पूरी चीजें आपकी सेटल हो जाए, कोई चिंता ना रहे लाइफ में, उस स्टेज में आप पहुंच जाए, उसके लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। लेकिन जैसे ही आप ये पैसा, ये अमाउंट एक फिगर कर लेते हैं कि इतने पैसों में शायद मुझे हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरा सवाल तुरंत हमारे मन में एक आना चाहिए, और वो है कि क्या मैं ये पैसा जब तक कमा पाऊंगी या पाऊंगा, तब तक मैं उस स्थिति में होऊंगा कि मैं उसे एंजॉय भी कर पाऊं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास लोग जो रहते हैं, यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि प्लानिंग करते हैं, हम लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्लान कर करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन जब तक हम लोग वो चीजों की बचत कर करके उस स्टेज में पहुंचते हैं कि जितनी हमने बचत की उसको हम खर्चा करें, पता चला तब तक वो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस में निकल गया और हम कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाए। तो ये समझना भी जरूरी है कि जो पैसे हम चाह रहे हैं कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मिले, अगर वो मिल जाए तो हम उस इस स्थिति में भी होने चाहिए कि हम उसे एंजॉय कर पाए आगे बढ़ते। मतलब ऐसी कुछ स्थिति हो कि हम आराम से बैठे और पीछे से पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, कुछ ऐसा अगर लगे तो मजा आएगा। लेकिन उसके साथ हमारी समस्या एक और भी है कि भाई पैसा तो आए लेकिन साथ में फैमिली टाइम, तो मतलब खास करके लेडीज, हमारी नारी शक्ति आज हमारे साथ जुड़ी है, उनके लिए तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती। फैमिली को भी टाइम देना पूरा जरूरी है, जेंट्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया आज की डेट में कि फैमिली भी बैलेंस रहे, पैसा भी आता रहे। अगर ये नहीं है तो वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। क्योंकि अगर आप खाली पैसा कमाने में जुटे हुए हैं और फैमिली छूट गई तो भी दिक्कत है, फैमिली में लगे हुए हैं पैसा छूट रहा है तो भी दिक्कत है। तो बैलेंस तो दोनों में होना ही चाहिए। लेकिन मैंने अगेन बोला, वो प्लानिंग कि आप किस टाइम तक ये चीज अचीव कर लेते हैं वो बहुत जरूरी है। चलो हमने सोचा चलो अगले 5 साल में एक बढ़िया एसयूवी और एक आध और छोटी कार तो घर पे रख लेंगे, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए। फिर उसके अगले 5 साल में अपन एक आध घर प्लान कर लेंगे। फिर अगले 5 साल में अपन थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे फैमिली के साथ। फिर अगले 5 साल में बच्चों का कॉलेज, फिर बच्चों की शादी, फिर ये कंटिन्यू ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो हम लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो नहीं पाते क्योंकि हमारे पास हमेशा लायबिलिटी बनी रहती। तो कहीं ना कहीं ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते हमारा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, हमारी फैमिली का टाइम, जो जब बच्चे बड़े होके चले जाते हैं तो हमको याद आता है कि ओ हमने तो शायद अपने बच्चों के साथ सही तरीके से समय बिताया ही नहीं था। तो वो फैमिली टाइम हमसे कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो ये बहुत जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम में कि हम दोनों चीजों को बैलेंस करके अचीव कर रहे हैं, सही समय पे अचीव कर रहे हैं, तब तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। नहीं तो फिर वो तो जीवन है नॉर्मल जो सबका रहता है वैसा है, फिर आपने कुछ अलग करके आपने फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाई है। इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं, ये तो हमारी परिकल्पनाएं थी। जब भी कोई चीज हम फाइनेंशियल फ्रीडम या कोई भी आप मैनेजमेंट की बात करिए, जब भी आप उसको सोचते हैं तो हम सब वो डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हमको पता होता है कि वो क्या है। लेकिन उस चीज को जब आप टेक्निकली सिस्टमैटिक रूप से जब आप किताबों के थ्रू पढ़ते हैं तो वो एक आपका ज्ञान का अलग लेवल बना देता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आप सभी ने मन में सोच लिया था कि ये है, लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। तो जब इंसान पैसे कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड पूरी करता है, जो आजकल हर कोई कर ही लेता है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको बेसिक नीड को हम खर्चों में निकाल देते हैं कि ठीक है वो तो हो ही जाएंगे। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे एक नॉर्मल एवरेज इंसान सबसे पहले अपना इंश्योरेंस कराता है ताकि उसके बाद उनका जीवन, उसके परिवार का जीवन सुरक्षित रहे, और थोड़े बहुत पैसे वो सेविंग्स में डालता है। जब हमें लगता है कि हमने ये दोनों चीजें कर ली है तो हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और फिर हम रेगुलर सेविंग जैसे कि एसआईपी, आरडी, इस टाइप की चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जब हम उससे थोड़े और ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं तो हम अपने पैसों को और डाइवर्सिफाई करते हैं, थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा ट्रेड में, थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब हमें लगता है कि हम एक पायदान और ऊपर जा सकते हैं, तब फिर हम अपने घर, एसेट्स क्रिएट करना, इन सब चीजों पे हम पैसे खर्च करना शुरू करते हैं। लास्ट में जब हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज आती है, तब वो स्टेज होती है जब हम
पैसों को इधर उधर नहीं बांट रहे हैं, वो पैसे जो हमने इधर उधर लगाए थे वो हमको अब पैसे कमा के देना शुरू करते हैं। ये है एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम, कि जितनी मेहनत आपने की थी अब आपको उस मेहनत को करने की जरूरत नहीं है, वो अब आपके लिए मेहनत करेंगे। जब ये होने लग जाएगा तब फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाएंगे। लेकिन अगेन सवाल वही है कि क्या आपको लगता है कि आज की डेट में आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप अपना सेल्फ एंटरप्रेनर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं आज की डेट में अपने एज अ प्रोफेशन, या आप हाउसवाइफ भी हैं और कुछ भी कर रही हैं, आप अपने घर पे भी टाइम दे रही हैं, तो क्या आपके घर की इनकम, आपके घर की वर्तमान स्थिति में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाएंगी? क्या आपको ये लगता है कि जो शुरू में आपने अमाउंट सोचा था कि इतना अमाउंट मेरे पास हो तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगी, क्या आपको लगता है कि आज जो आप कार्य कर रहे हैं, आज जो आप काम कर रहे हैं, उससे आप वो अमाउंट को पा पाएंगे? ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं तो जो काम कर रही हूँ वो बहुत बढ़िया है और इसके द्वारा मैं आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लूंगी, जो अमाउंट मैंने सोचा है, जो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो तो मैं अचीव कर ही लूंगी। लेकिन कितने समय में, ये बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम सब, हो सकता है मैंने 2 करोड़ 5 करोड़ को सोचा हो, 10 करोड़ हो सोचा हो, और वो हो सकता है मैं 60 की उम्र तक मैं कमा भी लूं, मैंने एसआईपी पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ट्रेड मार्केट में इन्वेस्ट किया है, वो पैसे 5-10 साल में मुझे मिल जाएंगे, तो मेरे पास इतना अमाउंट हो जाएगा। लेकिन ये इतना टाइम लगेगा, और उतने टाइम में क्या आप वो उस जरूरत को, उस पैसे को यूज कर पाएंगे? क्या आपकी वो उस टाइम पे नीड पूरी हो पाएगी? तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट, महंगाई जो बढ़ रही है, जिस तरीके से चीजें, पर्यावरण पूरा चेंज हो रहा है, आप आजकल देख रहे हैं पूरी दुनिया में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, हो सकता है ये परिवेश आज से 5 साल 10 साल बाद वैसा ना हो, और आपने जो अमाउंट आज सोचा है कि आपके लिए शायद सफिशियंट आपको लग रहा है कि रहेगा, वो 5 साल 10 साल बाद नहीं रहने वाला है। जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं वो नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं वो आप कितने समय में पाना चाहते हैं, और उसके लिए क्या करने की जरूरत है। हम लोग के साथ, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बहुत एक विकट समस्या है जिससे हम कहते हैं, हम लोग यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सब ये है, हम कोई गरीब नहीं है, हम लोग कोई कमा खा के सो के मस्त खुश, फिर अगले दिन फिर उठे, फिर कमाए खाए, फिर सो के, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग रिच भी नहीं है कि हम लोग के पास चिंताएं नहीं है, हम बीच में लटके हुए। हमको बनना रिच है, हम पुअर नहीं है, हमको बनना रिच है, हमको दिखना रिच है, हमको पूरी लाइफस्टाइल रिच वाले चाहिए, लेकिन पैसे अभी नहीं है, तो हम अभी बीच में लटक रहे हैं कि किसी तरह पहुंच जाए उधर। अब वो पहुंचते पहुंचते आप गिरते हो कि बचते हो, वो तो फिर देखने वाली बात है। दूसरा, अब हम लोग को वो दिखना रिच है, अब दिखना रिच है तो उसके लिए क्या करें? घर अच्छा दिखना चाहिए, शानदार होना चाहिए, चलो ईएमआई उठाते। अरे कार ऐसी, घर अच्छा होगा, कार ऐसी घूमोगे क्या आप? चलो कार के लिए लोन उठाते हैं। तो ये एजुकेशन भी अच्छे कॉलेज से करनी चाहिए, वरना फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। एजुकेशन लोन भी लेके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो हम फंस जाते हैं एक ईएमआई के ट्रैप में। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो, आजकल हम सब पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, कंटिन्यू हम सब सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं छोटे छोटे वीडियोस, छोटी छोटी चीजों से हम लोग अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, और अच्छा टाइम पास भी है। आपको पता है ना, एवरेज इंडियन 2.5 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे स्पेंड करता है, सिर्फ रील करते हुए। तो उसी रील में से अगर कुछ अच्छी चीजें हमें मिलेंगी तो हमको वो भी देख लेना चाहिए, शायद हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़े। तो एक छोटा सी रील है आपके लिए। आपको चाहे इस बात में विश्वास हो या न हो, लेकिन ये बात सही है, इंडिया में 70% से ज्यादा आईफोन जो है वो ईएमआई पे है। मैम स्कैन भी देख रहा है, चल रही है, और 60% जी स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके। आपको चाहे इस बात अब में दिख रहा है? विश्वास हो या न हो, लेकिन अभी दिख रही है स्क्रीन? नहीं मैम नहीं आ रहा, स्क्रीन दिख रहा है लेकिन रील नहीं आ रहा, जो चला रहे हैं आप वो नहीं आ रहा है मैम। ये नहीं हो रही उसकी थी। आवाज आ रही है, आवाज? हाँ, क्लियर है, वॉइस क्लियर है। हाँ हाँ, आवाज तो तो आ आप रही है। लोग आवाज भी सुन लेंगे तो वो भी चलेगा, उसमें कुछ ऐसा मतलब ऐसे वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, आवाज जो कंटेंट है वो मैटर करता है। जी जी। ये बात सही है,
इंडिया में 70% से ज्यादा आईफोन जो है वो ईएमआई पे है। 80% से ज्यादा गाड़ियां ईएमआई पे चल रही है और 60% से ज्यादा घर वो भी ईएमआई पे है। तो इस चीज से एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम इंडियंस को ईएमआई कल्चर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस बात में आपको कितनी ज्यादा सच्चाई लगी? तो आपने देखा कि हम लोग को आईफोन चाहिए आज की डेट में, हम लोग को घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, और वो सब हम लोग किस पे उठा रहे हैं? ईएमआई पे। और वो ईएमआई कल्चर कहीं ना कहीं हम लोग को आज की डेट में परेशान कर रहा है, क्योंकि हम उसमें ट्रैप में फंस जा रहे हैं, हम पूरे टाइम ब्याज ही चुका रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है हम लोग के लिए? तो इससे हमें थोड़ा सा उबर के सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। हमको आज कैश में खरीदने की हालत में होना चाहिए, तब ज्यादा हम लोग फाइनेंशियली फ्री होंगे। अगर आप इन ईएमआई के जरिए अगर आप अपने सपनों को अचीव कर भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए लाइबिलिटी है, जिसके लिए आपको उम्र भर काम करते रहना पड़ेगा। हमें हमेशा असेट क्रिएशन के बारे में सोचना चाहिए, जो आपके लिए उम्र भर काम करे, ना कि आप उसके लिए काम करें। तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है आज की डेट में। अगर आप ये वर्ल्ड का मैप देखेंगे, तो इसमें जो आपको लाइट ग्रीन कलर पे जो एरिया दिख रहा है, वो मिडिल इनकम क्लास वाले पॉपुलेशन को दर्शाता है। जो डार्क ग्रीन एरिया दिख रहा है, वो दिखाता है कि कितने अपर क्लास लोग वहां पर रहते हैं। तो अगर आप, और रेड कलर जो है वो दिखा रहा है कि लोअर क्लास वहां पे गरीबी कितनी है। तो कहीं ना कहीं आप इंडिया को अगर नोटिस करेंगे, तो वो लाइट ग्रीन में है, यानी कि वहां पे मिडिल इनकम वाली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और कहीं ना कहीं हम सभी उसका हिस्सा है। एटलीस्ट आज तक तो हमको ये लगता है कि हम लोग मिडिल क्लास है। अब सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है, मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन हम लोग क्यों हैं यहाँ पे? क्यों क्यों? वाई गॉड, वाई वाई हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं मिडिल क्लास में? हमको आगे बढ़ना है, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है ये भी समझना जरूरी है। अब फंसे तो हैं, पर फंसे क्यों हैं? वो बोलते हैं ना, पहले रूट कॉज समझो, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे आप। तो पहले रूट कॉज को समझना जरूरी है कि हम आज जो ये ट्रैप में फंसे, हम क्यों फंसे। तो उसमें सबसे पहला रीजन है, हमारे पास फाइनेंशियल प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका कोई बहुत ज्यादा सुंदर क्लियर प्लान नहीं होता हमारे पास, जिससे हमें एकदम अच्छे से पता हो कि हमें आज क्या करना है, कल क्या करना है, कितने पैसे हमारे पास अभी होने चाहिए, कितने 5 साल बाद होने चाहिए, इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो फाइनेंस पढ़ते हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, बट आम इंसान को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उनको लगता है थोड़ा बहुत पैसे बैंक में हो, थोड़ा बहुत गोल्ड में हो, एक आध घर बन जाए, इससे शायद सब हो जाएगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे फाइनेंशियली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कि जो हमें बताते नहीं है कि फाइनेंस का रोल क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए हमारे लाइफ में। तो ये हम बहुत बाद में धीरे धीरे अनुभवों से सीखते हैं, जिसमें काफी देर हो जाती है। तो हमें ये पहले से जानना, ये पहले से समझना जरूरी है। हमारा क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये नहीं है, इसलिए हम आज इसमें फंसे हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है फियर ऑफ रिस्क। फियर ऑफ रिस्क मतलब हम कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते। भैया मेरे को तो एकदम शांत सुखी जीवन, डेली रूटीन अच्छा लगता है। कोई भी थोड़ा भी बड़ा परिवर्तन हुआ तो मतलब मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। अब जैसे आज अगर मुझे पहली बार अगर जूम मीटिंग लेना है, तो सुबह सुबह से मेरे तो हालत खराब हो गई थी कि और बाप रे ये क्या होगा कैसे होगा। ठीक है। तो कोई भी जीवन में अगर परिवर्तन आता है, तो उसे एक्सेप्ट करने में हमें बहुत डर लगता है। कोई भी हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हमेशा सेफ साइड खेलो। ज्यादा हाई बॉल आ रही है, डक कर दो। ज्यादा कोई मुसीबत आ रही है, किसी और पे डाल दो। भाई मेरे से तो नहीं होगा, चुपचाप चल रहा है जीवन, अच्छा चल रहा है, चलने देते हैं, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फेल वेल हो गए, लोग क्या सोचेंगे। और वो 4 लोग वाला तो मुसीबत अभी तक नहीं गया है, चाहे हम कितना भी मजाक उड़ा ले उसका, लेकिन ये गया नहीं है अभी तक। तो मैं 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा, फैमिली में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। लेट दे के मैंने इतनी इमेज बनाई है अपनी, कि मैं इतना बड़ा धांसू हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। और अगर मैंने कुछ और करने लग गया अपनी इमेज से हटके, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई ये रिस्क नहीं हो पाएगा। इतने 30 साल, 35 साल, 40 साल में, 45 साल में, आप उम्र के जिस भी पड़ाव में हो, आपने अपना एक व्यक्तित्व बनाया, जो जिस व्यक्तित्व की वजह से लोग आपको समाज में पहचानते हैं। अब आपने उस व्यक्तित्व को, जिसको आपने खुद ही बनाया है, उसको लेके आप इतने कॉन्शियस हो, इतने कॉन्शियस हो, कि आप वो ना बदले इसके लिए आप सारे काम करते हो। अब भाई जब आपने कॉलेज में थे, तो आपने जो अपना व्यक्तित्व बनाया था आपके दोस्तों के लिए, अब आप बड़े हो गए,
अब आपकी उम्र बढ़ गई, आपकी जिम्मेदारियां बदल गई, आपके अंदर मैच्योरिटी ज्यादा हो गई, तो आप कॉलेज जैसा तो बिहेव नहीं कर सकते ना। अब आप अपने बच्चों के सामने जो इमेज बनाए हो, अब बच्चे बड़े होते जाएंगे तो उनका भी आपको दृष्टिकोण लेना पड़ेगा। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको भी कुछ चीजें आ सकती है। आप हमेशा ऐसे नहीं बिहेव कर सकते ना कि मैं ही पता, मुझे ही सब पता है, तुमको कुछ नहीं पता, तुम बैठ जाओ। तो आपको कहीं ना कहीं वो आपका जो व्यक्तित्व का जो आपने अपने ही मन में बनाया, आपको लगता है कि लोग आपको ये समझते हैं, आपको नहीं पता कि लोग आपको क्या समझते हैं। तो बेसिकली आपके अंदर आपने जो व्यक्तित्व का निर्माण किया, आप उसको बचाने के लिए अपने पूरा जीवन लगा देते और आप उसको बदलना ही नहीं चाहते, सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि सामने वाला कुछ सोच ही नहीं रहा था। और वो तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा था जो आपको लग रहा है कि वो सोच रहा है। तो प्लीज इस ये जो फियर ऑफ रिस्क होता है ना, इसको हमको आगे बढ़ाना, इसको हमको हटाना बहुत जरूरी है, और हमको रिस्क लेना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तभी हम लोग अपने उस मिडिल क्लास इनकम वाले ट्रैप से बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमरिज्म। इतनी बड़ी समस्या है। मैंने आपको बताया है कि एक एवरेज इंडियन 2.5 घंटे सोशल मीडिया पे रील ऐसे ऐसे करते हुए, लोगों का स्टेटस देखते हुए व्हाट्सएप पे, इस पे हम निकाल देते हैं आराम से। भाई अब लोगों को रिलैक्स भी होना पड़ेगा ना। मैं दिन भर काम कर रही हूँ किचन में, बच्चों को, ऑफिस में, थोड़ा देर रिलैक्स होंगी तो मैं देखूँ ना भाई लोग क्या कर रहे हैं, वरना मैं तो अपडेट नहीं रहूंगी। तो मेरे को लोगों की लाइफ देखना जानना बहुत जरूरी है। तो मैं देखती हूँ कि अरे वाह, ये लोग तो मनाली घूमने गए, ओ माय गॉड ये लोग मालदीव्स घूमने गए, अरे उसने अभी अभी नई कार ली है, क्या मस्त कपड़े पहने हैं यार। तो ठीक है, अब मुझे भी, अब चलते हैं, अपन भी प्लान करते हैं बाहर घूमने का। और कपड़े तो ये, इसके बिना तो घूमने में मजा ही नहीं आएगा ना, तो अच्छे कपड़े भी लेने ही पड़ेंगे। और कार कार दूसरों से छोटी होगी तो कैसे लगेगा जब हम उनसे मिलने जाएंगे। तो वो दिखावेपन को मेंटेन करने के लिए, अगेन मैंने कहा, अगेन वो दिखावेपन को मेंटेन करने के लिए हम अब खर्चा करना शुरू करेंगे। अब कार हमारी छोटी है हमारे पास, लेकिन अब हमको बड़ा अपग्रेड करना चाहिए ना। ये नहीं कि जरूरत है, अब क्योंकि नए मॉडल्स आ गए हैं, लोग अपग्रेड हो गए हैं, क्या सोचेंगे मैं ऑल्टो में घूम रही हूँ, लोग किया में घूम रहे हैं। तो हमको कार अपग्रेड करने चाहिए। ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनूंगी, खादी के कपड़े पहनूंगी तो थोड़े नजर आएंगे। तो वी स्टार्ट स्पेंडिंग बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। तो अब हम लोग वो दिखावे के चक्कर में, क्योंकि हम रिच दिखना चाहते हैं, क्योंकि हम समाज में उनके साथ ट्रेंड में चलना चाहते हैं, तो हम वो खर्चे करने लग जाते हैं जिसकी ना तो हमें जरूरत है ना तो आवश्यकता है। और वो जो जरूरी चीजें थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। आईफोन आप ले सकते हो ईएमआई पे, 70% आईफोन जो भारत में यूज हो रहे हैं वो ईएमआई पे चल रहे हैं। आईफोन कितना जरूरी है, उसके बिना तो आपका खाना नहीं पचेगा। मतलब यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कि आप कुछ अननेसेसरी की चीजों में आप पैसा खर्चा करते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि ये ट्रेंड है और समाज में ये चल रहा है। तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे कि अगर आप समाज के साथ नहीं चलेंगे, तो उस ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे, तो उसके चक्कर में हम कुछ ऐसे खर्चे कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जो इसकी जरूरत है उसको हम पूरा इग्नोर मार दे रहे हैं, जो कि हमारा हेल्थ है। जो लोग कैंगन परिवार से जुड़े हैं, वो सब ये चीज समझते हैं कि हेल्थ को सब इग्नोर मार के ये ईएमआई पे सारी चीजें उठा रहे हैं, और फिर बोलते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं हेल्थ के लिए। अभी तो हम चंगे हैं, बाद का कोई नहीं सोचता। नेक्स्ट, ऑब्वियसली अब वो दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड। अब कहीं शॉपिंग पे जाओगे और डेबिट कार्ड में बोले सैलरी का पूरा आपने तो खर्चा कर दिया, बचा तो है नहीं, पे कैसे करोगे। तो क्रेडिट कार्ड होना इतना जरूरी है। ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी स्कीम आती है, बिजनेस क्लास में आपको रुकने मिलता है, लॉन्च में रुकने मिलता है, फ्री मूवी टिकट मिलती है। एक भी जरूरत की चीज नहीं मिल रही है, सब लग्जरी है। तो वो लग्जरी जो हमको एक्चुअली में जरूरत भी नहीं थी, हम तो एयरपोर्ट पे ज्यादा जाते भी नहीं है, तो वो जरूरत नहीं थी, लेकिन वो मिल रहा है करके हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया। दिस इज अ ट्रैप जो एक्चुअली में कॉर्पोरेट हमारे लिए सेटअप करते हैं और हम उसमें आसानी से फंस जाते हैं। तो हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया, हमने सारे लोन, सारे तरीके के लोन ले लिए, अपने ऊपर सारा वो ईएमआई का सारा बोझ डाल लिया। और फिर जब कोई जरूरत की चीज आई करने के लिए, और यहाँ मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट था लेकिन अब पैसे तो है नहीं, मेरा तो पूरा ईएमआई में चला जाता है, मैं कहाँ से पे करूँ। तो ये क्रिएट किसने किया, आपने ही किया ना। जरूरत कितनी थी और कितनी नहीं थी वो तो आपको पता, उसको कोई सामने वाला आपको बता नहीं सकता। तो आपको ये खुद को समझना पड़ेगा, आपका ये सेल्फ जजमेंट है, अपने पास ही आप रखेंगे, हमको भी नहीं बताएंगे, आप किसी को नहीं बताइए, पर आप अपने आप में अंदर आत्म अवलोकन करिए कि आपने जितना खर्चा किया है उसमें कितने की आपको एक्चुअल जरूरत है और कितना आपने फालतू का किया। तो वो, और उसके बाद क्या आपके पास पैसे बच रहे थे तो क्या आप कुछ और कर सकते थे। ये खुद समझना और दूसरों को समझाना भी बहुत जरूरी है। जब आप कैंगन किसी को समझाते हैं तो आपको ये दूसरों को भी समझाना पड़ेगा कि वो जो खर्च अपनी लाइफ में पूरा मस्त बांट के रखे हैं और कह रहे हैं कि यार ये तो
बहुत महंगा है और हमारे बस का नहीं है और मेरे तो बहुत खर्चे हैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं होते। तो पहले वो अपने आप को आत्मावलोकन कर लें कि वो जो खर्चे उन्होंने बना रखे हैं वो उनके खुद के बनाए हुए हैं या एक्चुअल है। तो ये एक्चुअली में मैं ये अगर मैं कैंगन से रिलेटेड ना भी करूं, अगर मैं नॉर्मल इंसान को भी बोलूं, तो ये हमारे सारे रोड ब्लॉक्स हैं। लैक ऑफ प्लानिंग, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, हम रिस्क नहीं उठाना चाहते, हम दिखावेपन में ज्यादा जीते हैं और हमने इतना लोन उठा रखा है। ये हमें कभी मिडिल क्लास से ऊपर आने नहीं देता। हमारा पूरा जीवन रिटायरमेंट होते तक हम खाली लोन के वो ईएमआई से चुकाते रह जाते हैं। एक लोन खत्म होता नहीं, दूसरा लोन, तीसरा लोन, ऐसे वो एक साइकिल है जो चलती रहती। तो इसलिए हम कभी मिडिल क्लास से ऊपर उठ के रिच में हम पहुंच नहीं पाते। तो अब इसको समझने के लिए ये भी समझना जरूरी है कि खाली हम ही लोग थोड़े ना फंसे हैं, तो मतलब दुनिया की रीत है, कैसे करोगे, घर में नहीं लोगे क्या? तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है और मिडिल क्लास क्यों है। तो अगर मैं लोगों के कमाने की क्षमता के ऊपर उनको डिवाइड कर रही हूँ कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मिडिल क्लास है, तो उसके लिए मुझे उसके कमाने के तरीके को समझना होगा। तो अगर आप भारत तो छोड़िए, पूरी दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, तो उसको आप सिर्फ 4 कैटेगरी में बांट पाएंगे। किसी भी, आप कोई भी प्रोफेशन उठा लेंगे, वो इन चारों कैटेगरी में से किसी ना किसी एक में तो फिट बैठेगा ही बैठेगा। तो उसमें सबसे पहला होता है हमारा, उसको भी वो 4 तरीकों को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम के 2 तरीके हैं। पहला, मैं जॉब करूं, चाहे मैं सरकारी करूं चाहे मैं प्राइवेट में करूं, मैं जॉब करूं, किसी और की संस्थान हो, मैं वहां पे जाके काम करूं और मुझे इंस्ट्रक्शन मिले, मैं उतना काम करूं, महीने के मुझे लगे बंधे पैसे मिले और मैं अपने घर वापस आ जाऊं। ये मेरा एक नॉर्मल रेगुलर जॉब का है, जिसमें मुझे मंथली इनकम पक्के से आएगी। सिक्योरिटी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो वो भी रहेगी, प्राइवेट जॉब में वो भी नहीं रहेगी, पर ये है कि आपकी मंथली इनकम आपको मिल जाएगी। इसमें आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हो, जरूरत ही नहीं है, चुपचाप जो काम मिल रहा है करो, आ जाओ। इसमें आप अपने बॉस को हमेशा रिपोर्ट करते हो, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस बोलेगा तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा दूसरा आता है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता टाइम टू टाइम काम करो, बॉस जो बोल रहा है वो करो, अरे यार मुझे नहीं जमेगा। तो वो लोग जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। जो हमारे आज के छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, इंडिया आज की डेट में सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स का हब है। हमारे पास 142 करोड़ की जनता में से अगर मैं बताऊं आपको, तो 50 लाख से ज्यादा हमारे पास स्टार्टअप्स हैं आज की डेट में। जो लोग अपना, जो दूसरों की जॉब नहीं करना चाहते, दूसरों के उस पे नहीं रहना चाहते, तो वो लोगों ने अपना बिजनेस क्रिएट किया हुआ है, तो वो सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स है। लेकिन जब तक वो बिजनेस बड़े लेवल पे नहीं पहुंच जाता, कई मिलियन ट्रिलियन वाली कैटेगरी में नहीं पहुंच जाता, तब तक वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रहता है, क्योंकि आप बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट नहीं कर पाए हैं, कोई बहुत बड़ा सिस्टम ऑटोमेट नहीं हो पाया है जहां पे आपके बिना काम किए भी सारी चीजें हो रही है। तो वो सारे बिजनेस जिसमें जो मालिक है वो खुद बहुत डीप इन्वॉल्व होके कंटिन्यू काम कर रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है। अब ये वाली कैटेगरी में आप पैसे तो अपने मन मुताबिक कमाते हैं, जैसे भी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा, जितना टाइम देंगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें वही है, जिस दिन अगर आप बीमार पड़ गए, आप कुछ किसी कारण से कुछ काम नहीं कर पाए, तो वो पैसे की वो भी कम हो जाएगी, आवक भी कम हो जाएगी। रिस्क भी बहुत ज्यादा है, बिजनेस चला नहीं चला पता नहीं, सीजन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कभी आपका बिजनेस अप रहेगा कभी डाउन रहेगा। तो सर्टेनिटी नहीं है कि मंथली आपके फिक्स इनकम आएगी और आपके घर चलाने के लिए आपको जो खर्चा है वो मिल रहा है। तो आप हमेशा थोड़ा बैलेंस करके चलते हो कि भाई जॉब भी कर लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, कुछ तो भी आप मैनेज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्कोप लिमिट हो जाता है, रिस्क बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, बिना एक्सपीरियंस के आप बिजनेस चालू कर दो तो भी दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारे एक्टिव इनकम के तरीके हैं, लेकिन इन दोनों तरीकों के बेस पे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है, जिसमें 2 तरीके के लोग आते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर्स। बड़े बिजनेसमैन वो होते हैं जिनके पास 500,000 एम्प्लॉयज का पूरा एक बड़ा अमला है, 2-3 डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं, जिसमें एक नहीं चल रहा है तो दूसरा चल रहा है, तो दोनों नहीं चल रहे तो तीसरा आराम से उनका कवर कर देता है। वो लोग आराम से, उनका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, हाई लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल, मिडिल मैनेज, सारे मैनेजर्स मिलके पूरी कंपनी को संभाल लेते हैं, मालिक की तरह ओवरलोड नहीं होता है। वो ऑफिस गया आया, उसने एक सिस्टम मस्त बना दिया है, तो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए पैसा आ रहा है उसको। तो ये प्रॉपर एक बिजनेस है, जो हमारे अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप, ये सब जो है, ये एक आदित्य बिरला, ये सब पूरे एक प्रॉपर बिजनेस ग्रुप चला रहे हैं, तो उनको दिक्कत नहीं है, उनके पास वो काम करें ना करें उनको पैसा आएगा।
उसके बाद आता है हमारे इन्वेस्टर्स। अब जिनके पास पैसा है वो लोगों ने अपने पैसे ऐसी जगहों पे लगा रखे हैं कि अगर वो बिजनेस भी ना करें, जाके मैनेज भी ना करें अपने ऑफिस को, लोगों को भी ना लगाएं काम पे, तो भी उनके पास जो बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट था उसको उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है जिससे उनके पास पैसा आता रहता है। अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं तो उन्होंने, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। क्रिकेट से जब वो रिटायर हो गए तो छोटा मोटा उसमें अगर वो मेंटोरिंग कर रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं, तो वो एक ठीक है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने जब अपनी करियर के मिड में जो पैसा कमाया था, उन्होंने कम से कम 20 स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट किया। उस 20 में से अगर आज वो 10 कंपनीज भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आज उनके लिए काम करके उनको वैसे ही दे रहा है। अब अगर वो 2020 में जाके मेंटोरिंग ना करें, वो अगर कुछ भी ना करें, तो भी उनके लिए वो 20 स्टार्टअप और जहां जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो सारे पैसे उनको कमा कमा के देते ही रहेंगे। तो आपको ये दोनों कैटेगरी में होने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो आपकी बहुत बड़ी बिजनेस हो, या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया हो कि वो आपको ही कमा कमा के दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करें? हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारा ना तो बिजनेस बड़ा सा है और ना तो हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हमने कमा रखे कि हम वो दोनों में से कुछ कर सके। हम तो इधर फंसे हुए हैं एक्टिव इनकम में, या तो जॉब कर रहे हैं या तो अपना छोटा बिजनेस संभाल रहे हैं। दोनों में ही बड़ा मुश्किल है। आगे समझते हैं कि हम पैसिव इनकम वाली कैटेगरी में कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कुछ तो करना पड़ेगा ना पैसिव इनकम में पहुंचने के लिए, जिससे हमको कुछ पैसे मिले। एक्टिव इनकम में तो हमारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो पैसिव इनकम के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो उसके कुछ आइडियाज हैं जो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको दिखा देगा। आप सिंपल टाइप करना पैसिव इनकम के तरीके, आपको बता देगा कि वो दो चार वो निकाल के दे देगा। आजकल तो एआई का जमाना है, आप चैट जीपीटी पे भी करेंगे तो भी आपको कुछ बता देगा कि आप किस तरीके से अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दो। प्रॉपर्टी आपने कोई खरीदी है, दुकान खरीदा, घर खरीदा, उसको आप रेंट पे दे दो। पर उसके लिए पहले खरीदना पड़ेगा ना। खरीदोगे कैसे आप? ईएमआई पे। तो आप पहले उससे रेंट लोगे, फिर आप अपने पैसे और जोड़ के उसमें ईएमआई पटाओगे। तो एक्चुअली ये पैसिव इनकम नहीं है, कैंसिल करना पड़ेगा ये आइडिया। अगर पहले से है तो अच्छी बात है, आप लोग कर सकते हैं, ये एक अच्छा पैसिव इनकम है। पर अगर नहीं है तो वो बना के करने में तो आपको टाइम लगेगा। दूसरा है आपका एडवर्टाइजिंग स्पेस। अगर आप वेबसाइट चलाते हैं तो आप उसको एडवर्टाइजिंग के लिए आप उसको दे सकते हैं, लेकिन वो वेबसाइट पॉपुलर होनी चाहिए, और वो वेबसाइट पॉपुलर करने के लिए उसमें कंटेंट वैसा होना चाहिए। तो क्या आप अपनी वैसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं? ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आप लोग पॉपुलर हो और उसमें लोग ऐड करने के लिए आपको पैसे दें? तो ठीक है, मेरे पास तो नहीं है, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट सा लिख दिया है, बाकी इसको अगर सरल शब्दों में बोलूं तो इन्फ्लुएंसर। आज मस्त हमारे पास आज इंडिया में 10 लाख से ज्यादा इन्फ्लुएंसर है। मैंने बोला वो ट्रैप से बाहर नहीं आओगे। 2.5 घंटे जो आप ऐसे रील टक 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 करते हो ना, उसमें आप जिनकी सबसे ज्यादा रील देखते हो वो इन्फ्लुएंसर है। और वो इन्फ्लुएंसर, आपको तो वीडियो देखने का कुछ मिल नहीं रहा, पर वो इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बना के डाल रहा है, उसको लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो या तो आप कोशिश करो कि देखो मत, वीडियो बनाओ दिन भर, उसको डालो, एक इन्फ्लुएंसर बनो, और फिर लोग आपको पैसे दे कि ले भाई मेरा भी कुछ बता दे अपने वीडियो में। तो उसके लिए भी मतलब मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है लगा मुझे कि मैं इन्फ्लुएंसर बन सकूं। आप लोग प्लीज अपने आप को जज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर कोई करना चाहे तो। बुक पब्लिश करिए, वो पब्लिशिंग हाउस आपको जितने बार वो बुक बिकेगी, जितने बार वो होगा, उसका आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा। उसके लिए बुक लिखनी पड़ेगी, और लिखनी अच्छी पड़ेगी, और वो चलनी भी चाहिए। वो भी टैलेंट मेरे पास नहीं है, तो मेरा पैसिव इनकम का ये वाला आइडिया भी कट ही गया बेसिकली। आप लोग प्लीज जज करें क्या आप बुक लिख सकते हैं। दूसरा है अपना म्यूजिक, फोटो, आर्ट गैलरी। एक बार एक पेंटिंग बनाओ, 10 जगह उसकी एग्जीबिशन लगाओ और हर बार पैसे कमाओ। उसने आर्टिस्ट, उस लेवल के आर्टिस्ट आप होने चाहिए। पर क्रिएट ऑनलाइन कोर्स। आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं जिसको लोग बार बार देखें, और फिर उससे जितने बार उसका व्यू होगा उतने बार आपको पैसे मिलेंगे। तो ऑनलाइन कोर्स आपको बनाना पड़ेगा, पर उसके लिए भी वो आपके पास होना चाहिए कि क्या कोर्स, क्या डिमांड है, बाद में वो आउटडेट ना हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पे अपना चैनल बना के भी पैसे कमा सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक तो पहली बात स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा पैसे भी होने चाहिए जो आप उस पर इन्वेस्ट कर सके। आपके ईएमआईज और आप बाकी डेली रूटीन के खर्चों से जब आप बाहर आएंगे तो फिर आप
स्टॉक मार्केट में नॉलेजफुली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पैसिव इनकम के जो भी तरीके हैं, वो सारे तरीकों को पाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे सबसे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे टाइम चाहिए जिसमें मैं बैठ के वो बना सकूं, भाई रील बनाऊं, बुक लिखूं, एडवर्टाइज के लिए कुछ करूं, चैनल बना, कुछ के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, या तो फिर मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, साथ में स्किल होनी चाहिए। पैसे, टाइम और स्किल, ये तीनों चीजें होंगी तब तो मैं अपने लिए ये जो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए उसमें से आप कुछ कर सकते हैं। पर मेरे पास कहीं ना कहीं इनमें से कुछ ना कुछ हमेशा गायब रहेगा। या तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, अगर मेरे पास टाइम है, मैं हाउस मेकर हूं तो मेरे पास टाइम तो है, पर फिर मेरे पास स्किल की प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई उसके लिए जो स्किल चाहिए शायद में मेरे पास वो नहीं है। चाहे मेरे पास, अगर मुझे वो रेंट वेंट खरीद के देना है, रेंट पे देना है, तो पैसे नहीं है, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो अब इसको कैसे दूर करें? एक्टिव इनकम में फंसे तो नहीं रह सकते ना। तो वी नीड टू फाइंड अ वे कि जिससे हम ये मिडिल क्लास ट्रैप से थोड़ा सा बाहर आए। पैसिव इनकम हमको चाहिए। क्यों चाहिए पैसिव इनकम? उसके दो ही तरीके, या तो मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, या तो मेरे लोग मेरे लिए काम करें। ये दो ही तरीके हैं जिससे मैं पैसिव इनकम की कैटेगरी में पहुंचूंगी और फाइनेंशियल फ्रीडम जो मेरा अल्टीमेट गोल है उसको मैं पा सकूंगी। तो पैसिव इनकम में या तो मैंने आपको बताया, या तो पैसे काम करेंगे या तो लोग काम करेंगे। अब मेरे पास पैसे अभी की डेट में तो नहीं है कि वो मैं इतने कि वो मेरे लिए काम करने के लिए मैं उनको लगा सकूं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों से जुड़ सकते हैं। मैं 500,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के एक बड़ा सा बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा कर सकती आज की डेट में, लेकिन मैं सोशल मीडिया में जिसमें मैं टक टक कर रही थी उसमें मैं काफी लोगों से जुड़ी हुई हूँ। मैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरा कॉलेज का सर्कल है, मेरा स्कूल का सर्कल है, मेरे रिलेटिव्स का सर्कल है, मायके का सर्कल है, ससुराल का सर्कल है, पड़ोसियों का सर्कल है, ऑफिस का सर्कल है। मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें मैं लोगों को जानती हूँ। पर क्या मैं उस नेटवर्क का यूज अपने लिए पैसिव इनकम कमाने में यूज कर सकती हूँ? क्या ये करने के लिए मुझे फंड लगाने की जरूरत है? नहीं। क्या इसके लिए मुझे स्किल की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्किल की? नहीं, मुझे स्किल की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मुझे ये, मैं अपने नेटवर्क का यूज करके बिना पैसा ज्यादा लगाए, बिना ज्यादा स्किल का यूज किए पैसे में कन्वर्ट कर सकती हूँ? वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आज की डेट में अगर मैं अपने लिए पैसिव इनकम का एक जरिया बनाना चाहती हूँ, कोई भी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकूं सही टाइम पे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं एक ऐसा तरीका ढूंढूं जहां पे मेरा बहुत ज्यादा फंड का इन्वेस्टमेंट ना हो, बहुत ज्यादा मेरे को स्किल्स अक्वायर करने की जरूरत ना हो। तो वो तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे पास नेटवर्क ऑलरेडी है, हर इंसान का नेटवर्क होता है। एक उम्र के पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते मैंने आपको बताया, हर पड़ाव में आपके पास एक सर्कल होता है। स्कूल में आपका सर्कल अलग था, कॉलेज में अलग था, जॉब में अलग है, शादी के बाद अलग है, पड़ोसियों का अलग है, घर शिफ्ट किया दूसरे सोसाइटी में गए वहां भी एक सर्कल है। तो आपके पास नेटवर्क की कमी नहीं है। फंड आपको इसमें बहुत बड़ा नहीं चाहिए, स्किल नहीं भी है तो भी आप आराम से इसमें स्किल अर्न कर सकते हैं। स्किल आपके डेवलप करने के लिए लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और वो खुद अकेले आगे ना बढ़े, सबको लेके आगे बढ़ते हैं। मेरे को, तुमको नहीं आता, आओ मैं तुमको सिखाता हूँ, मुझे ये नहीं आता, तुम मुझे ये सिखा दो। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। पर अगर आप कोई जॉब करते हैं तो कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, वो अपने आप के आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा। अगर उसके बढ़ने में आप बाधा बन रहे हो तो वो आपको नीचे गिरा के आगे बढ़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें लोग एक दूसरे को अपने साथ लेके साथ बढ़ा के आगे बढ़ते हैं। जूम मीटिंग में आप अटेंड अकेले कर लोगे तो आपका फायदा होगा, लेकिन आप चाहते हो नहीं मेरे साथ और लोग जुड़े और लोग सीखें, तो आप और ज्यादा से ज्यादा लोग को इनवाइट करते हो, आओ सीखो, इस प्लेटफॉर्म पे सीखो, हम लोग सब सिखा रहे हैं। तो आप सब अपने स्किल बिल्ड करने पे इस पे लगे हुए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फंड ज्यादा नहीं चाहिए, स्किल आपकी लोग मिलके बढ़ा देंगे, नहीं भी है तो, और टाइम तो आपके पास आप निकाल ही लोगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक परफेक्ट बिजनेस है उनके लिए भी जो लोग दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन की भी एक जो भावना होती है सेवा करने की, या एक इनर पीस की, जिससे जो काम करके आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे जीवन का
उद्देश्य सफल हुआ है, तो वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो परोपकार के, सेवा के काम होते हैं, जिसमें हमने लोगों की हेल्प की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए जिसको आप जब लोगों को बताएं तो उससे आपको अंदर से सुखद अनुभूति हो, ये आपको देता है कैंगन। नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए पैसिव इनकम कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका है आज की डेट में जो अवेलेबल है, जिसमें आपको फंड और स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, टाइम आपका थोड़ा लगेगा और वो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लेकिन इतने सारे ऑप्शन में कैंगन से ही क्यों जुड़े, क्यों कैंगन से जुड़ने से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा फायदा होगा, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में उतना फायदा है? उसके लिए कुछ रीजंस हैं। ये एक सॉलिड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, इसमें ये सिर्फ ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट करती है, एक के नहीं, पूरे इनके कंज्यूमर्स के, मतलब आप जो भी इसमें जुड़े हुए हैं फैमिली के साथ, उनका ग्रोथ एनर्जिक कैंगन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके वाव एकेडमी का, जिसमें ये एकेडमी ही इसलिए बनी है कि लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित कर सके, उनको ग्रोथ ला सके। ये प्रोडक्ट अपने आप में इतना अच्छा है कि मतलब इसके बारे में आप ज्यादा किसी को ना भी बताएंगे तो भी उसके यूज करने से ही लोगों को समझ में आ जाता है। तो इसके बारे में आप जितना बोलोगे वो कम है, और आप लोग आए दिन जूम मीटिंग में इसकी इतनी चर्चाएं करते हैं, उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं जब भी कैंगन की बात आती है। तो प्रोडक्ट ही अपने आप में इतना अच्छा है कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। बस अपने स्किल बढ़ाने के लिए आपके पास लीडर्स इतने अच्छे हैं, आपका अपलाइन, आपके लीडर्स, वाव एकेडमी के जो लीडर्स हैं वो इतने अच्छे, उन्होंने इतना अच्छा आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है हर चीज, कि आपको किस स्टेज पे क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज आपके लिए पहले से बनी हुई है। अगर मैं कोई भी नई चीज शुरू करती हूँ तो मुझे पूरा स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो लेकिन ये अगर मैं यहाँ ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ सब कुछ बना बनाया है, मुझे सिर्फ लोगों के अनुभवों का यूज करना है, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलना है। मेरे को रास्ता नहीं बनाना है खोद खोद के, यहाँ बना हुआ है सब कुछ, बस मुझे चलना है। यहाँ का मार्केटिंग सिस्टम बिल्कुल प्रूवन है, लोग इसको कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं इसके जरिए। तो कैंगन से जुड़ने के क्या रीजंस हैं, ये मुझे आप लोग को, कैंगन फैमिली के जो ऑलरेडी पार्ट हैं, उनको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये एक विनिंग टीम है और ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी लाइफ में पैसिव इनकम लाने का। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है कि जो भी लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, एक ऐसी इनकम चाहते हैं कि जो वो घर में भी बैठे हों और कुछ भी ना कर रहे हो तो भी पैसे आते रहें, दुआएं आती रहें, आशीर्वाद आता रहे, हेल्थ बना रहे, और आप उसे तब एंजॉय कर पाए जब आप खुद बहुत अच्छे से हेल्दी हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे जो शुरू में हम उठा रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब है ये। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम तब हासिल कर पाऊंगी जब मैं उस उम्र में होंगी जब मैं उसे एंजॉय कर पाऊँ। दूसरा, मैं जब उस उम्र में भी होंगी तो मैं हेल्दी होंगी, क्योंकि मैं कैंगन वाटर यूजर हूं। तो ये दोनों चीजें रहते हुए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकती हूँ इफ आई एम द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑफ कैंगन। तो ये है आज के पूरे इसका सार। तो आपको कुछ चीजें हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। ये आपको अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सेल्स एक जीने का तरीका है। एक बच्चा अपने पापा को अगर बोलता है कि मुझे आइसक्रीम दिला दो, तो अपने आप को बेचता है, पापा प्लीज दिला दो, नहीं तो क्या है, मैं आप जैसे बोलोगे ना मैं वैसे करूंगी, मैं ना आज पूरा होमवर्क कर लूंगी पूरा। मतलब वो बच्चा अपने आप को सेल कर रहा है ना कि आप प्लीज मुझे दिला दो। जब आप अपने हस्बैंड को अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलिए यहाँ घूमने चलते हैं, अरे ये जगह बहुत अच्छी, पता है वहां पे ना उन लोग गए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ, आप क्या कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो। आप उस जगह की पूरी ऐसी पिक्चर बना रहे हो कि आपके हस्बैंड कन्विंस हो जाए, हाँ चलो चलते हैं वहां पे घूमने के लिए। तो हम एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हम अपने आप को सेल कर रहे हैं। बच्चों को कोई अच्छा खाना खिलाना होता है तो भी हम उनको कन्विंस करते हैं, अरे पता है इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हस्बैंड भी अपनी वाइफ को किसी चीज के लिए, ये कार लेते हैं बहुत अच्छी, पता है ये कार में ना ऐसा होगा, अपन ऐसा करेंगे। तो हर कोई, हम लोग हर स्टेज पे अपने आप को सेल कर रहे हैं, अपने आइडिया को सेल कर रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट को सेल कर रहे हैं। अगर मैं किसी को कन्विंस करना चाहता हूँ, अरे यही पार्टी अच्छी है पॉलिटिकल डिस्कशन में, तो आप सेल कर रहे हो। तो अगर आप कैंगन बिजनेस किसी को बता रहे हो तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, जैसे आप यूजुअली बताते ही हो। इकोनॉमी के बारे में बात करते हो तो भी बताते हो, मूवी के बारे में बात करते हो, आपको लग रहा है ना मूवी अच्छी है, आपने बताया ना, तो कैंगन के बारे में बताने में शर्म क्यों आ रही है? अच्छा नहीं है क्या? वो ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली आप सेल तो ऑलरेडी कर ही रहे हो। दिन में 100 बार आप जितनी बातें करते हो उसमें से 80 बातें आपकी सेल से रिलेटेड होती हैं। तो
आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा कि सेल हमारे जीने का तरीका है। साथ में आपको एक असेट बनना पड़ेगा। असेट कैसे बनोगे? जब आप अपने स्किल को डेवलप करोगे, रोज आप सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करके अपने आप को, पर्सनालिटी को अगर आप ग्रोथ करोगे, तो आप एक ऐसे एसेट बन जाओगे कि जब आप थोड़ा सा भी बोलोगे तो लोग आपकी बातों से कन्विंस हो जाएंगे। तो अपने आप को एक एसेट बनाना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, सेल्फ पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना है, तो आप एक एसेट बन जाएंगे अपने आप में। आपका नेटवर्क, हम लोग ना इतने आलसी, हम बात करने का ही मन नहीं करता। मैंने बताया नेटवर्क बहुत सारे, सोशल सर्कल बना हुआ है सब जगह अलग अलग, लेकिन चलो शादी वादी होगी तब जाके रिलेटिव से मिल लेंगे, पार्टी वार्टी होगी तब जाके फिर वो सोसाइटी वालों से मिल लेंगे, जब पीटीएम होगा तब जाके वो बच्चों के स्कूल की मम्मियों से मिल लेंगे। खुद उठा के कभी फोन नहीं करेंगे, जब मौका आएगा तब मिल लेंगे। तो वो आपका नेटवर्क बना हुआ है, उसको आपको सिर्फ मजबूत करना है, सिर्फ उनसे रेगुलर बात करनी है। वो है आपके नेटवर्क में ही है, आपके जान के पहचान के लोग हैं, उनको इग्नोर मत मारो, बस उनसे बात करो बिना मौके का इंतजार किए हुए। तो अपने नेटवर्क को एक्सपेंड और स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो पैसे आप कमाते हैं उसको आप सेव करना सीखिए। मैंने बोला फिजूल की खर्ची, दिखावे पे मत जाइए। किसी को कोई नहीं पड़ी है, सब अपनी लाइफ में इतना व्यस्त है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके वो जो सोच रहे हो ना, वो पूरा मन का है, वो पूरा। मैंने अपनी पर्सनैलिटी दूसरों के लिए खुद ही बनाई हुई है। मेरे को लग रहा है कि वो क्या सोचेगा मेरे पास अगर ये वाली कार होगी, तो उसको कुछ नहीं पड़ी है, वो अपनी ही कार के ईएमआई में परेशान है। तो मैं किसी में भी घूमू, वो मेरा लुकआउट है। तो दिखावे पे ना जाए, हम लोग अपना वाइसली, जो भी हम पैसे अर्न करते हैं उसको वाइसली हम खर्च करें, वाइसली सेव करें। और अल्टीमेटली जब हम बिल्कुल क्लियर है ना कि हमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो उसका हम पूरा एक डिजाइन बना के, माइक्रो प्लान बना के उसमें हम वैसा इन्वेस्ट करें, और अल्टीमेटली हम उस चीज को पाएं कि जिसमें वो पैसे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। बस वो मैनिफेस्ट करना भी जरूरी है। और मैनिफेस्ट करने के साथ मैंने शुरू में जो लाइन बोली थी, स्वीकार करना जरूरी है कि यस, ये आपकी क्षमता है, आप ये कर सकते हो। आप स्वीकार करो इस चीज को और वो होगा। लेकिन अपने मन में डाउट मत रखना कि कैसे होगा, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं कैंगन के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू आंचल जी। निशब्द हूँ, इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, एक एक लाइन, एक एक शब्द इतना भारी था। अगर एक एक लाइन को भी व्यक्ति पकड़ ले, और एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने जो बताया, रियली। और पता है, सब कितनी बड़ी बड़ी इनकम लिखने लगे हैं, जितने भी है ना जी। यहाँ पर, जितने भी पार्टिसिपेंट। अब वो मतलब ऐसा लग रहा है कितने लालची हो गए हैं सब। मुझे इतना चाहिए, मुझे करोड़ इनकम चाहिए। यहाँ लाख करोड़ ही देखने को मिल रहा है जब आप जो मैसेज कर रहे हैं। और मैं बाय चांस ऐसा हुआ कि आज सुबह एक वीडियो मेरे सामने आया, तो उसमें मतलब एक फेमस है, हमारे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि अगर बिजनेस करना सीखना है तो मारवाड़ियों से सीखो। सबने कहीं ना हाँ। कहीं ये चीज सीखी होगी कि पैसा कमाना है ना, तो पता है मारवाड़ियों से सीखो कि वो कैसा पैसा कमाते हैं। तो उसमें एक छोटा सा बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया था कि अगर 70 रुपए की कोई चीज हमने परचेज की और उसको 100 में सेल किया, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि 30 रुपए हमने कमाए। ये हमारी भाषा है। लेकिन पता है हाँ। मारवाड़ी है ना, वो क्या बोलेगा, 30 मैंने कहाँ कमाए, उसमें नौकर का गया 5 रुपए, 3 रुपए भाड़े का गया, सही। 2 रुपए किराया का गया, और मेरी मेहनत। तो मतलब इतनी सारी चीजें निकालने के बाद बोलता है कि ये मैंने कहाँ कमाया है। और मुझे मतलब इतना माइंड सेट रखना है कि अगर मैं 10 पैसे फेंकू ना, तो उसने आवाज 1 रुपए के कलदार सिक्के जैसे करना चाहिए। मतलब मेरे 10 पैसे भी लोगों को 1 रुपए दिखना चाहिए। मतलब ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारी सोच है कि कितनी हाई होना चाहिए कि आपका बिल्कुल 10 पैसा भी मार्केट में 1 रुपया बनकर बिके या लोग उसको परचेज करें। सच और में। बाकी तो आपने बता ही दी कि क्या ये 4 लोग है ना, 4 लोग हमारा पूरा जीवन बदल कर रख देते हैं। क्या सच में। कहेंगे, क्या कहेंगे। क्या कहें, और उन चार को कुछ नहीं पड़ी। बहुत शानदार। और हम सबकी यही डिमांड है कि मैं हफ्ते या 2 हफ्ते वाली बात तो नहीं करूंगी, बट मंथली आपका सेशन जरूर बिल्कुल होना बिल्कुल, चाहिए। जैसा आप लोग तो आदेश करें, बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, जस्ट ओवरव्यू हम लोगों ने सुना, बाकी तो बहुत कुछ जानने को बचा है। और ये आज का सेशन है कोई स्पेशली महिलाओं के लिए नहीं था, ये तो आज हर व्यक्ति की नीड है, हर व्यक्ति की नीड है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यही चीजें हमें बचपन से बच्चों को स्कूल कॉलेज में ये एजुकेशन देने की जरूरत है। क्योंकि बहुत आदमी सही बोल रहे हैं आप भैया, बहुत सही बोल में रहे हो। बस के 2 पार्टों के बीच में, एक इनकम और एक खर्च, इन दोनों पार्टों के बीच में हर व्यक्ति बच्चा बचपन से पिसना शुरू हो जाता है।
एकदम क्योंकि सही। सबकी इतनी हाई है और बस वो देखा देखी वाला काम कि हमें फ्री में एमआई के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सारी फालतू चीजें हैं। बस वही देख वही शुरू से तो वैसा देख ही माइंडसेट बन गया है। बच्चे भी वही देख रहे हैं हमको करते हुए, पता चला वो भी वही उनके वही जल्दी ज्ञान कर चक्षु खुल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बेसिक चीजें बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा आपका। थैंक यू। खान सर कोई बात करना चाह रहे हैं क्या? खान सर, जी दीदी, रेखा दीदी हैंड रेस किए। चलिए दीदी मैं आप बात कर वो है, अनम्यूट कीजिए रेखा दीदी। मैं कंटिन्यू एक और बात बोलना चाहूंगी कि कल का सेशन भी अनिल जी चौधरी सर ले रहे हैं, जो जीवन पर बेसिक बातों पर अपनी बात रखेंगे और बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, यहाँ पर मीटिंग अटेंड करें। देखिए आज का सेशन कितना कितना पावरफुल, कितना जबरदस्त रहा, लेकिन हम जब ज्वाइन करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि महिलाएं हैं, महिलाओं का सेशन है, इसमें हमारे लिए क्या है, पर ऐसा नहीं है। अब जो जिसने मिस किया ना वो उसका वही जानता है कि उन्होंने आज कितनी बड़ी चीज चूक गए हैं वो लोग। बहुत ही बढ़िया। रेखा जी। सबको जय श्री कृष्णा और दीपावली की अग्रिम बधाई सबको। सारी बहनों को दीपावली की अग्रिम बधाई एवं सफाई में सब ज्यादा थकान हो गई होगी सब लोगों को, लेकिन इसीलिए सारी महिलाएं तो नहीं आ पाए, कुछ लोग कम आए हैं, लेकिन आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है। और मैडम ने बताया है कि दिखावे में आजकल बहुत लोग ज्यादा रहते हैं, वाकई में दिखावे में बहुत लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं ना कि ये अभी जैसे करवा चौथ गई है तो वो ये जेवर लेके आए तो उससे बेहतर मैं लेके आऊंगी, वो साड़ी इतनी महंगी लेके आए उससे ज्यादा महंगी मैं लेके आऊंगी, वो ऐसी चीज लेके आए उससे ज्यादा मैं, लेकिन उस चीज के लिए अपने पास इनकम होना चाहिए। बस वो लाइन हम लोग भूल गए हैं, जितनी चादर उतने पैर पसारे। वो क्रेडिट कार्ड ने ना वो बदल दिया है, चादर बढ़ाते जाओ वाकई बढ़ाते में जाओ। तो वही। ये सही है कि अपना अपनी चादर जितनी बड़ी हो ना उतने ही पैर पसारना चाहिए। बस वो बुजुर्गों लेकिन का वो प्रेरणा नहीं। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि 10 रुपए खर्च करना जानती है लेकिन 20 रुपए कमाना नहीं जानते। एकदम सही, एकदम सही, और वो और बहुत जरूरी है उनका जानना। हम लोग 20 रुपए कमाएंगे ना तो उसमें से 10 खर्च करेंगे और 10 बचाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। लेकिन महिलाओं में बचाने के लिए। कमाएंगे ना, 10 कमाएंगे तो वो 15 कमाने की सोचती है कि मैं 15 रुपए और 5 रुपए कर्ज कर लेंगे। वही वही बहुत उसी मेंटालिटी से बहुत बाहर आना है। तो आपका ये सेशन बहुत अच्छा रहा, और ये आज के सेशन में बहुत सारी बहनों को लग रहा होगा कि वाकई में दिखावा नहीं करना चाहिए। थैंक यू, आपका सेशन बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक यू। थैंक यू दीदी। हमारे ग्रेट लीडर प्रेम बालकर सर आ गए हैं। बालकर सर अनम्यूट कीजिए। बालकर सर। चलिए नहीं दिख रहे हैं। और कोई मातृशक्ति अगर मैम से बात करना चाहती हैं तो हैंड रेस कीजिए, फिर नहीं तो फिर मीटिंग इन करेंगे। यस, मिल गया सर। यस सर, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे कि हमारे ग्रेट लीडर नीरज तिवारी जी हमेशा लॉ प्रोटेक्शन पे डिस्कशन करते हैं, तो ये तो कल ही तय हो गया था जब सर ने मैम का नाम डिसाइड किया था, और 3 दिन पहले बता दिया था कि आंचल मैम सेशन लेंगे और ये सेशन सुपर डुपर होगा और अल्टीमेट होगा। मैंने कल बहुत जबरदस्त प्रयास किए थे कि सारी महिलाएं जूम मीटिंग ज्वाइन करें और सारी महिलाएं जो है सेशन को अटेंड करें, ताकि उन्हें एक उचित मार्गदर्शन मिले। क्योंकि जीवन में प्लेटफॉर्म का सही होना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शक। जीवन में मार्गदर्शक हमारी दिशा तय कर देता है। मार्गदर्शक दोनों का एक ही था, लेकिन वही हुआ कि फिर प्लेटफॉर्म सही नहीं था, मतलब माहौल सही नहीं था, एरिया सही नहीं था, तो बिखर गया। ऐसे पुराने कई एग्जाम्पल्स हैं।
लेकिन थैंक यू सो मच आंचल मैम, आज के सेशन ने जैसे कि आपका प्रोफेशन ही है फाइनेंशियली बैंकिंग, तो आपने उन सारी महिलाओं को आज एक उचित मार्गदर्शन दिया कि किसी भी प्रकार के आप फिजूल के दिखावे की ओर मत जाए, क्रेडिट कार्ड को हिस्सा मत बनाए, रीलों में व्यस्त मत हो, क्योंकि बहुत सारी 99% महिलाएं अपना जो फ्री वाला समय है उस समय को सिर्फ रील के माध्यम से ही गवा रहे हैं। जैसा कि हमारी मैम ने कहा, मैं सुन रहा था कि बहुत सारी महिलाएं 10 रुपए बचाने पे फोकस करती है, जबकि 10 रुपए बचाने के बजाय 20 रुपए कमाने पे फोकस हो तो ज्यादा जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। कई सारी महिलाओं की हैबिट होती ना कि 10 रुपए बचाओ, 10 रुपए बचाओ, 10 बचा के 10 बचा के महीने भर में 3,000 इकट्ठे कर लो, 3 लाख इकट्ठे कर लो। ऐसा नहीं होता। आप उन्हीं बचे हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट करो, कहीं ना कहीं लगाओ, क्योंकि लगा कर ही कोई ना कोई बड़ा बना है। तो आज के सेशन में सारी चीजें जो है एक परत दर परत आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको दिमाग में इजी उतर जाए ऐसी बात रखते हुए आगे बढ़े मैडम। थैंक यू सो मच। गुजारिश है आपसे, महीने में एक दिन आप वाव को जरूर देते रहिएगा। जी एक जी संडे जैसा आपका फिक्स करेंगे हम, तो आपको ये सेशन देना ही होगा। जी बिल्कुल, जैसा आप लोग आदेश करें। जी जी, थैंक यू सो थैंक मच यू आज ऑल के वेल। सेशन के लिए मैम। थैंक यू। ममता दीदी अनम्यूट कीजिए। जी भैया, और कोई बात करना है चाह रहे क्या? बालकर मैम। हाँ सर। मालती जी, मालती में। हाँ मालती दीदी। सभी नारी शक्ति को मेरा वाव नमस्कार। और आज आंचल मैम आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज बहुत अच्छा नॉलेज मिला आपसे, ऐसे ही आप नॉलेज बांटा कीजिए और बिल्कुल आपका सेशन होता रहे। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज के सेशन में, ऐसे ही सीखते रहेंगे एक दूसरे के मार्गदर्शन में। बस बस बस, और क्या चाहिए। वो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से मतलब अपनी जर्नी को पूरी कर पाएंगे और सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। जी जी थैंक बिल्कुल। यू सो मच मैम कि आज आपने सेशन लिया। थैंक यू। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मालती दीदी। हमारे ग्रेट लीडर प्रशांत शाह सर आए हैं। सर अनम्यूट कीजिए। थैंक यू खान साहब अनम्यूट करने के लिए। और आज के सेशन के लिए जो है बगैर बोले आज की मीटिंग खत्म हो जाती तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है। मैं एक्चुअल में दादा का ग्रीन जूस बैठ के बना रहा था, मैं कहा कि चलो आज टाइम है थोड़ा सा, तो अपन सुनते हैं थोड़ी देर। बट थोड़ी देर जो है वो पूरे टाइम में चेंज हो गया, फिर मैं सेशन को ऑफ नहीं कर पाया। तो बहुत बढ़िया आंचल मैम, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरे सेशन को लिया, और जो टॉपिक था आप टॉपिक से भटकी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रही थी वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंट किया। क्योंकि चीजें अच्छी होती है बट प्रेजेंटेशन अगर अच्छी ना हो तो वो चीज के साथ पूरी, मतलब बोलते हैं ना, लॉयल्टी नहीं हो पाती या पूरे तरीके से इंसाफ न्याय नहीं हो नहीं हो पाता। पाता। जी, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने लिया, बहुत आगे जाएंगी, बहुत बढ़िया है, और कंटिन्यू इस तरीके से लेते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आपने टाइम दिया। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद आपका। और कोई मातृशक्ति? मीना मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? मीना रावत मैम, मैम अनम्यूट कीजिए। कुछ बोलना चाह रही हैं क्या आप? हैंड रेज किए थे। चलिए ठीक। के कार्यों में व्यस्त हैं। हमारे ग्रेट लीडर वाई के प्रधान सर हैं, सुने क्या मैम? यस। प्रधान सर। हाँ सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर जी।
सर आपको वीडियो ऑन देखा था, अनम्यूट कर दिया सर आपको, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो सुन रहा था सर। आज बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं पूरा कान के पास मोबाइल रखा था, सुन रहा था। और मैडम जो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो बता रही थी ना, ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने 1998 में एक किताब खरीदा था, रॉबर्ट कियोसाकी की। तो इसमें ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। और मैं आज जो भी चीज हूं ना, जहां तक सफलता पाया है ना, ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की वजह से। ये 95% 5% का जो कॉन्सेप्ट है। और मेरी इच्छा हमेशा रहती थी कि यहाँ से यहाँ मेरा लाइफ स्विच हो करके। लेकिन फाइनेंशियली कितना हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, मैं मेंटली स्विच हो गया हूँ उधर। हाँ, मेंटली मैं वहां ट्रांसफर हो चुका हूँ। फाइनेंशियली तो हुआ नहीं हुआ। और मैं देखता हूँ, देखो अब फाइनेंशियली क्या है कि आपको कितना पैसा चाहिए। और मैं जहां तक मैं सोचता हूँ कि मेरा कंपनी मेरे को जितना पैसा चाहिए ना, उससे मेरे को ज्यादा पैसा दे रहा है। कल मैं कंपनी के ऊपर गुस्सा आ रहा था मेरे को। कल 25 तारीख को पैसा इतना भेज दिया। मैं बोला इतना काहे को भेज रहा है, मेरे को शक हो रही थी कंपनी के ऊपर कि क्या इतना सारा अत्याचार तो ना करे, जितनी जरूरत है उतना दिया करे करके। तो बहुत अच्छा लगा मैडम। बहुत बहुत सर बेहतर, बहुत ही सब आप बेहतर। लोग का ही है मार्गदर्शन। और ये जो बताया ना, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के बारे में तो हर आदमी को इसको बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ से जिंदगी में बदलाव शुरू होता है। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ऐसा अत्याचार पूरे वाव एकेडमी के ऊपर में कंपनी करने वाली है सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सर। और कोई मैम मातृशक्ति कुछ बोलना चाह रही हैं? चलिए ठीक है, कोई नहीं है। चलिए ममता दीदी एंड करूं मीटिंग? जी। ममता दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? बस सर कीजिए, आप मीटिंग को एंड कर दीजिए, हो गया। चलिए ठीक है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा मैम। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद सर आपका आप सभी का। थैंक यू। नवंबर में फिर आपका सेशन एक रखेंगे। आप सभी मातृशक्ति को मेरा सादर नमस्कार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।